हेलो नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों। हम प्रखर राजस्थान अभियान के तहत विद्यालय में जो रजिस्टर बनाना है उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। इसमें हमें सबसे पहले रजिस्टर लेना है और उसमें अपने प्रखर राजस्थान 2.0 की हेडिंग लगा के जो हमारे विद्यालय का नाम है वो लिखना है। और जो प्रखर राजस्थान 1 की जो थीम थी, हमने सुना सीखा और अब प्रस्तुत हैं प्रखर। अभी हमारे सामने है प्रखर राजस्थान 2.0। इसमें जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थी पठन कौशलों में सक्षम हो सके, इसके लिए ये चल रहा है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। इसमें देखो ये दे रखा है, ये 90 दिवसीय कार्य योजना है जिसमें हमें बच्चों में पठन कौशल विकसित करना है। इसकी प्रारंभ की तिथि है 5 सितंबर 2025 और इसकी समाप्त की तिथि है 5 दिसंबर 2025। इसमें हमें प्रति 2 क्लास इसमें हमें पढ़ाने हैं जो शुरुआत के हैं। इसमें जो हमारे शिक्षक हैं उनके नाम हो जाएंगे, फिर जो हमारे संस्था प्रधान रहेंगे हमारे, उनके मोबाइल नंबर नाम उनके नीचे अपन हमको मेंशन करना है। फिर हमें जो हमें दे रखा है कि क्या दे रखा निर्देश, उनमें से जो काम की चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो निर्देश थे कि जो ORF में प्रथम 2 क्लासों में मौखिक पठन प्रभाव में सुधार हेतु प्रयास किया जाएगा और कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रति कक्षा 4 समूह में बांटा जाएगा, C1 C2 C3 C4 ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें 4 समूह दे रखे हैं जिसमें पहला समूह है C1 जिसको हमने नाम दिया है बीज। बीज बोते हैं, जैसे शुरू वहीं से होता है, तो बीज जब हम ज़मीन बोते हैं उसी अकॉर्डिंग उसी थीम पे हमारे को दिया है कि जब बीज किसी पौधे का बोते हैं तो फल किस तरह बाहर आता है। तो हम बच्चों को कैसे सिखाएं कि बच्चा एक टाइम बाद में अच्छे से हमारे सामने पढ़ सके। तो बीज में हम क्या करेंगे, विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है, हमें उनको बच्चों को C1 के अंदर रखना है। फिर हमारे पास समूह 2 आएगा C2 जिसे हमने नाम दिया अंकुरण। जिस बीज बोने के बाद अंकुर होता है, अंकुरण होने के बाद में क्या होगा, विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। पहले में हमने पढ़ा अक्षरों पहचानने में और दूसरे में शब्द पढ़ने में जिन बच्चों को कठिनाई आ रही है वो उन्हें हमें रखना है C2 में। फिर समूह 3 में आएगा C3 जिसे हमने नाम दिया पुष्पन। वे विद्यार्थी जो वाक्यों सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं उनको हमें इसके अंदर रखना है। फिर हमारे सामने आएगा C4 फलन। वे विद्यार्थी जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह एवं समझ के साथ पढ़ पाते हैं उनमें, लेकिन इनमें क्या हिचक रहती है बच्चे पढ़ने में, तो उन सबको निवारण करने के लिए इसमें आपको रखना है। फिर हम अपने विद्यालय में किस तरह समूह बनाएंगे, अपने बैठने की व्यवस्था किस तरह करेंगे, ये अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिसमें कक्षा 3 से 5 तक का विद्यालय का चार्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करना हूँ, जैसे जो बच्चे हैं उनमें ये आ जाएंगे। इसमें हमें रीडिंग रेमिडिएशन की अवधि के दौरान विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था इस प्रकार रहती है। देखो समूह 1 में और समूह 2 में, समूह 1 में रेमिडिएशन समूह आएंगे जिनको कठिनाई मात्रा पहचानने की संबंधी दिक्कत है, शब्द पढ़ने में दिक्कत है। और C4 में वही बच्चे आएंगे जिनको पढ़ना तो आता है लेकिन उनके हाव भाव नहीं है, थोड़ा उनमें डर है, उनको बाहर निकालने के लिए हमें ये नॉन रेमिडिएशन समूह बना रखा है, उसको हम बोलेंगे समूह 2। तो जो रेमिडिएशन समूह है समूह फर्स्ट, इसमें क्या करना है, इसमें बच्चों के साथ पढ़ के शिक्षक को साथ बैठने जाएगा, सबको साथ बैठा के पढ़ाया जाएगा। और प्रार्थना में होने वाली गतिविधियाँ कहानी कविता वाचन या रीड अलाउंड सत्र आयोजित करना ताकि आत्मविश्वास बढ़े। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ने के लिए हम समझे कहानियाँ कुछ पढ़ेंगे। और इसमें दूसरे शिक्षक के साथ बच्चे बैठेंगे नॉन रेमिडिएशन समूह और पुस्तकों का अध्ययन करवाएंगे, उन्हें बताएंगे कि भाई हिचक कैसे दूर करें। उसके लिए हम उनको पत्र लिखवाएंगे, उनसे बार बार अभ्यास करवाएंगे जैसे उनके बच्चों में मनोबल बढ़े और ये बच्चे धीरे धीरे पढ़ने में सक्षम हो सके। ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के लिए जो है हमने के निर्देश दे रखे हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनमें मेगा PTM का आयोजन करवाना है, ये सब चीज़ें इसमें अपन देख सकते हैं निर्देशों में जो मैंने यहाँ पे लिखी है। फिर प्रखर राजस्थान के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में पहला है कि विद्यार्थियों में पठन कौशलों की प्रभावशीलता का विकास करना, और दूसरा है निश्चित समय अवधि में समझ के साथ पढ़ने की संस्कृति विकसित करना, तीसरा है पठन कौशलों के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। ऐसे करके ये सामने उद्देश्य हैं जो आप देख लेना, ये जो अपने निर्देश में दे रखे हैं वही उद्देश्य मैंने लिखे हैं। फिर अपने विद्यालय का नाम आ गया, फिर मैंने मेरे बच्चों का किस तरीके से वर्गीकरण किया है। मेरे विद्यालय में 3 से 5 तक के जो मैंने दे रखे हैं आपको, जिसमें मैंने बीज में किन बच्चों को रखा है, अंकुरण में किन बच्चों को रखा, पुष्पन में किन बच्चों को, फलन में किन बच्चों को नाम रखा है। तो ये मैंने मेरे
विद्यालय के अकॉर्डिंग रख दिए। आप भी जिन बच्चों को जैसी समस्या है उसके अकॉर्डिंग C1, C2, C3, C4 में बांट के अपने यहाँ पे इनको रख सकते हैं। फिर हमारे सामने आ जाएगी गतिविधियाँ। जो पहला सप्ताह है उसमें हमें क्या करना है, जो विषय वस्तु थी पहले वस्तु क, म, ल, न, आ की पहचान करवाना। तो हमने इसके लिए चार्ट बना रखा है, ये आपके सामने प्रस्तुत है पहले सप्ते का, कि हमें किस तरीके से हर सप्ते की गतिविधि बनाना है, किस तरह से बच्चों में पढ़ाना है, ताकि हमें 90 कि उसके बाद में जो रिजल्ट मिले वो पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है, देख लेना। मुख्य वाक्य अभ्यास करने के लिए हम क्या करेंगे, और रीडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन करें, धारा प्रवाह और लेखन, ये चीज़ें हमारे सामने ABL किट का प्रयोग हमें बहुत अधिक मात्रा में करना, जितना हो सके बच्चों को समझाना सरल तरीके से। और इस तरह हमें विद्यालय में प्रखर राजस्थान 2.0 का रिजल्ट हमें रखना है। तो प्रयास करता हूँ कि मेरी ओर से जो जानकारी दी आपको समझ में आई। किसी प्रकार की समस्या के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।